वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है। और जब आप दिखने में अच्छे ना हों, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हों, तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये कहानी एक बदनसीब लड़की की है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। छवि बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास नहीं था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब छवि छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी उसे पसंद नहीं करते थे। बस एक माँ ही थी जिसे उसकी सूरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ छवि के लिए। जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद छवि जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी छवि की। उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और न सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। छवि की तारीफ़ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की हर व्यक्ति तारीफ़ करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से छवि अपने आसपास के लोगों में फेमस हो गई थी। जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह छवि के पास आती और छवि भी उन्हें खुशी खुशी सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसके हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता, वह कोई ना सीख पाता। छवि की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ाव में कट रही थी। एक बार फिर से छवि के माँ बाप ने काफ़ी कोशिश कर एक फैमिली को छवि को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का छवि को देखने आने वाला था। छवि को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़के को बुला लेते हैं और उसका मजाक बना देते हैं। माँ ने छवि को समझाया कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन छवि सुबह सुबह ही लड़कों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर उसके माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुना कर गए थे। वैसे भी पापा को छवि से हमेशा ही नाराज़गी रहती थी, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया था। उस दिन पापा ने छवि का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद छवि से नाराज़ हो गई थी और अब वह छवि के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले छवि घर लौट आई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। छवि माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि छवि अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि छवि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सब लोग सही कहते थे, तुम सच में मनहूस हो।
तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी छवि की तरफ नहीं देखा था। छवि माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आँखों में आंसुओं की धारा बह रही हो। छवि ने माँ से पूछा, माँ, क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया, हाँ। बिना एक पल भी सोचे छवि सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह छवि के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि छवि ने रूम अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर रही छवि पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लिटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी छवि के हाथ पर पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर गया, जो छवि अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजिस को मेरा खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फ़र्क पड़ा ही नहीं था और ना ही पापा की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से तो सख्त दिखते मेरे पापा अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार न करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब लाकर ना देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी की बात की परवाह ही ना होती। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद न मिले, लेकिन मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी छवि के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।